चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 11.2 के। लास्ट के वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर 3x cos 2x। तो यहां पर लगेगा बेटे प्रोडक्ट रूल एज वेल एज चेन रूल। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल। कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा। dy बाई dx आप सेकंड फंक्शन को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं आप फर्स्ट फंक्शन का, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू डिफरेंशिएशन होगा आपका 3x का। फिर प्रोडक्ट रूल में बीच में क्या आएगा आपका प्लस। अब आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे आप सेकंड का, और सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos का माइनस साइन 3x, सॉरी 2x है तो यहां पर क्या आ जाएगा साइन 2x, और अब डिफरेंशिएशन होगा हमारा 2x का। dy बाई dx यहां पर हो जाएगा 3x का 3, तो इसको आप ढंग से लिख देंगे 3e टू द पावर 2x cos 2x प्लस माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा बेटे आपका 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2 लिख देंगे e टू द पावर 3x साइन 2x। अब आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ e टू द पावर 3x ही यहां पर। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, e टू द पावर 3x को कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास हो जाएगा 3 cos 2x माइनस 2 साइन 2x। ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में log साइन x। ये क्वेश्चन है तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर log और log के अंदर फिर साइन x है, तो यहां पर क्या लगाएंगे हम सब्स्टिट्यूशन, नहीं सॉरी, या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए या चेन रूल लगाइए। तो मैं चेन रूल लगा रहा हूं यहां पर। dy बाई dx सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करेगा साइन का, तो साइन का हो जाता है cos, ये x है हमारे लिए, मतलब पूरा एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x। अब आप log का करेंगे तो dy बाई dx cos log sin x मल्टीप्लाइड बाय log होता है अपने साथ वाले को 1 अपॉन में डाल देता है, मतलब 1 अपॉन sin x। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटे, sin x का। तो यहां पर फाइनल आंसर हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू cos log sin x, और ये sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, तो इनटू cos x अपॉन में sin x। इसे आप cot x भी लिख सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर यही होगा cos log sin x cot x। क्लियर है? इसको आप cot x लिख दीजिएगा। यहां पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। यस, y इज इक्वल टू e की पावर tan 3x। यहां पर भी लगेगा आपका चेन रूल, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, पर मैं बात कर रहा हूं चेन रूल की। तो dy बाय dx e की पावर tan 3x का हो जाएगा हमारे पास e की पावर tan 3x मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ tan 3x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर tan 3x। अब हम 10 का करेंगे तो 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा बेटे, sec स्क्वायर 3x। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 3x का, तो 3x का 3 होता है डिफरेंशिएशन बेटे। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3 e टू द पावर tan 3x sec स्क्वायर 3x। यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यस, e की पावर अंडर रूट में cot x। अब फंक्शन की पावर फंक्शन के अंदर फंक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले हम हमारे चेन रूल के हिसाब से क्या करेंगे, dy बाई dx e की पावर अंडर रूट cot x का क्या हो जाएगा, e की पावर अंडर रूट cot x। अब अंडर रूट cot x का डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट में cot x, और रूट, ये रूट x समझो इसको, तो रूट x का 1/2 रूट x होता है। तो यहां पर भी हम करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाय
dx e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ cot x, यहां पर हो जाएगा इंटू 1 अपॉन में 2 रूट cot x। अब हम यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे cot x का। किसका करेंगे? cot x का। यहां लिख देते हैं cot x। अब यहां पर हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर अंडर रूट cot x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 रूट cot x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो आप उसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं माइनस, मतलब कुछ इस टाइप से dy बाई डी एक्स, यहां पर हो जाएगा आपका माइनस cosec स्क्वायर x ई टू द पावर अंडर रूट में cot x अपॉन में 2 रूट cot x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए अब कॉपी कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25। लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन में ब्रैकेट में, ओके। ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहां पर आपका क्या लगेगा? चेन रूल। डी वाई बाई डी एक्स आप लॉग को करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर में। अब आता है नेक्स्ट डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? चेन रूल के हिसाब से आप साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। तो डिफरेंशिएशन अब यहां पर हो गया ये हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब हमारे पास क्या होता है डिवीजन के लिए रूल? इसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं डिफरेंशिएशन का। हम नीचे वाले को छोड़ देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को हम छोड़ देते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं पहले हम ऊपर वाले का, मतलब साइन एक्स का, माइनस अब आप ऊपर वाले को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका? नीचे वाले का। तो 0 और कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। पूरे होल अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आप जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स बन जा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस, और 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कोसेक एक्स। क्या आ जाएगा? क्यों आया कोसेक एक्स? साइन का अपोजिट होता है कोसेक। चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले किसका करेंगे बेटे? लॉग का। तो लॉग का करने पर क्या होगा? 1 अपॉन आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस, अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? अंदर वाले फंक्शन का, मतलब रूट का। और रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास? अभी तो लिखना पड़ेगा सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन में 2 रूट, यही आ जाएगा क्योंकि रूट का कर रहे हैं तो 1 अपॉन में 2 रूट होता है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस। अब आप डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस। बोले क्या फंक्शन था? बोले पहले लॉग फिर रूट और फिर ये। तो लाइन से हमने कर दिया, पहले लॉग का फिर रूट का और फिर इसका। तो क्या हो जाएगा बेटे? ये रूट हट जाएगा और रूट हट करके रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स इंटू।
अब आप नीचे वाले को छोड़ देंगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, तो नीचे वाले को छोड़ दिया हमने, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स को छोड़ दिया हमने, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 0 प्लस साइन एक्स माइनस, अब आप ऊपर वाले को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे नीचे वाले का, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस साइन एक्स, यही होगा, और पूरे होल अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और एक बार ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका dy बाय डी एक्स फाइनली आ जाएगा आपके पास 1 बाय 2 1 माइनस कॉस एक्स, और एक ये 1 प्लस कॉस एक्स, ये लिख दूं। अब न्यूमरेटर में क्या बचा आपके पास, साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, अब आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस का साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स साइन एक्स से कॉस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं आंसर, साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉसेक एक्स, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। मैडम आप यहां पे बात कर रही थी साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, तो नीचे का 2 भी तो हटा दिया मैंने, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो एक साइन है वो कॉस एक्स आएगा, तो इसी के साथ क्या होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। y इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन, dy बाय डी एक्स, पहले आप 10 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर e टू द पावर साइन एक्स, अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका e की पावर साइन एक्स का, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर e टू द पावर साइन एक्स, अब आप यहां पर e की पावर साइन एक्स का e की पावर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा dy बाय डी एक्स कॉस एक्स, पहले इसका लिख दिया हमने, सेक स्क्वायर e टू द पावर साइन एक्स और e टू द पावर साइन एक्स, चेक कर सकते हैं आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 28, y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत बहुत ज्यादा इजी, पहले हम लॉग का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यस और नो। अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, क्या हो जाएगा बेटे dy बाय, सबसे पहले करेंगे x का 1 प्लस, एक काम कीजिए पहले इसको लिख दीजिए आप, अब हम यहां करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट, यही आएगा ना बेटे, भाई ये भी रूट का किया अपन ने, 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे इस पूरे का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो हमने यहीं पर लिख दिया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, और जब एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स आएगा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और फाइनल आंसर आएगा आपका 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एलसीएम लेने पर यहां हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या हो गए कैंसिल हो गए, योर फाइनल आंसर विल बी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29, y इज इक्वल टू e की पावर x log x, e की पावर x log x, ओके, अपॉन में एक्स स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन, पर यहां ध्यान रखना
कि कोशिएंट के साथ प्रोडक्ट रूल भी है, तो पहले क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट या कोशिएंट रूल? पहले कोशिएंट रूल लगेगा, क्योंकि होल अपॉन में क्या लगेगा, कोशिएंट रूल। तो कैसे लगेगा, dy बाय dx। पहले आप नीचे वाले को छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा आप, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन में e की पावर x को छोड़ दिया log x का, प्लस अब e की पावर x का e की पावर x log x, यही होगा। माइनस, अब आप ऊपर वाले को छोड़ देंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे नीचे वाले का, जो क्या हो जाएगा 2x अपॉन में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो योर फाइनल आंसर dy बाय, ध्यान से देखना मैं जो बोलने वाला हूं, यहां से एक एक्स और एक एक्स कॉमन निकल के एक एक्स से क्या हो गया, आउट, कैंसिल आउट हो गया। या फिर एक काम, हाँ एक कैंसिल हो गया, अब एक एक्स बचा, उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस x e टू द पावर x log x, माइनस यहां से x कॉमन निकल गया है, तो 2 e टू द पावर x अपॉन में हो जाएगा x टू द पावर 4, नहीं x टू द पावर 3। चेक कीजिए यही आ रहा है आंसर। अब जरा जरा यहां से कॉमन निकाल दिया होगा e की पावर x, तीनों में से चेक कीजिए, तो यहां आएगा 1 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से उसने एक बार एक से और डिवाइड कर दिया है, तो इसको फर्दर आप सॉल्व करना चाहे तो उसने ये लिखा है, फाइनल आंसर आराम से आ जाएगा, आप बुक के आंसर के साथ मैच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर x कॉमन निकल गया, ध्यान से देखिएगा। अब हमने एक x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर बचा नीचे, वो -2 हो जाएगा। अब यहाँ 1 है, तो आप क्या लिख देंगे 1 अपॉन x, क्योंकि x से डिवाइड किया, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर e की पावर x हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल दिया है, क्या आ जाएगा log x, माइनस ये भी निकल गया है, और एक एक्स अपॉन में आ जाएगा, तो 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स, यही आया। थोड़ा आगे पीछे अरेंज कर लीजिएगा, बाकी आंसर फाइनल यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में cosec x माइनस cot x, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग का, और लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन उसके साथ वाले को नीचे ले आते हैं, यही करते हैं ना, लॉग के साथ वाले को नीचे, इनटू अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, cosec x माइनस cot x, 1 अपॉन में cosec x माइनस cot x मल्टीप्लाइड बाय cosec का क्या हो जाएगा, cosec x cot x, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो यही लिख देता हूं, इनटू भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। cosec x का क्या हो जाएगा, cosec x माइनस का, वो भी काय का, अब cot का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस, कॉमन क्या निकाल लेंगे आप ऊपर से, cosec x, तो आपके पास क्या बचेगा यहां पे, cosec x माइनस, नीचे भी यही है बेटा, cosec x माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, तो योर फाइनल आंसर विल बी dy बाय dx cosec x। चेक कीजिए, ये टोटल 30 क्वेश्चन हो गए, फटाफट कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। e की पावर 2x e की पावर प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन में e की पावर 2x अपॉन में e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। बताओ क्या होगा, बहुत सिंपल, सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस के 2x को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम इनका, तो क्या होगा, प्लस में तो अलग अलग हो जाएगा, e की पावर 2x का e की पावर, और 2 इंटू में आ जाएगा चेन रूल के हिसाब से, यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, और माइनस 2 इंटू में आ जाएगा, तो यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस, अभी हमने क्या करा, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर का कर दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को छोड़ रहे हैं, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस
2x और डिफरेंशिएशन करेंगे हम डिनोमिनेटर का, नहीं हमने सॉरी हाँ डिनोमिनेटर का। पर ध्यान से देखना चेन रूल कैसे लगाते हैं। जैसे e की पावर 2x का करना है तो e की पावर 2x का फार्मूला होता है e की पावर x का, e की पावर x। पर अब 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के हिसाब से तो 2 आ जाएगा। माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, e की पावर -2x, पर अब -2 भी आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे हो जाएगा आपका e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x का होल। क्या कॉमन निकल सकता है, कुछ है ऐसी चीज कॉमन? बस यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, वहां से भी 2 कॉमन निकल रहा है, 2 को हमने कॉमन निकल के क्या कर दिया, बाहर छोड़ दिया। अब आपके पास बचा क्या, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, मतलब क्या बच गया आपके पास, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x का, और यहां पर बच गया आपके पास e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x का, और पूरे डिनोमिनेटर में आ जाएगा अब आपके पास e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x, उसका भी होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, नहीं आया समझ? क्या होगा आप क्या करेंगे, अब आप यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो यहां पर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखना, अब आप 11th क्लास में तो पूरा शॉर्टकट चलना पड़ेगा थोड़ा सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और वही चीज यहां से भी आएगी, पर माइनस होने के कारण वो दोनों क्या हो गई कैंसिल, और यहां आएगा माइनस का 2 e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर -2x, और माइनस 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 ही हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस का 2 आएगा तो माइनस के कारण माइनस का हो जाएगा, वो भी यही आएगा 2 e टू द पावर 2x और e टू द पावर -2x, हाँ या ना, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x का होल। ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, क्योंकि माइनस का 2x है 1 प्लस का लिखूंगा काट दूंगा, तो -2 कितना हो गया, माइनस का 4, और माइनस का 4 टू जा माइनस का, चेक कर लीजिए आपका आंसर यही है। ठीक है, हमारी मेथड सही है तो आंसर बिल्कुल एक बार में आएगा, फॉर्मूले सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32। यस, लॉग ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, यहां पर ये दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे, सबसे पहले आप लॉग के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, और लॉग भाई साहब क्या बोलते हैं कि मेरे साथ जो है वो कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये वाला नीचे आया और ये घूम के कहां चला गया, थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखे आप। अब आप यहां क्या लगाएंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे, और डिवीजन रूल में क्या होता है, हम नीचे वाले को छोड़ देते हैं, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर वाले का, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस x, और आप ऊपर वाले को माइनस करके छोड़ देंगे आप x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और नीचे वाले का करेंगे आप डिफरेंशिएशन, तो 2x माइनस 1 प्लस 1 आएगा, और नीचे हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का, तो एक बार हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये सब ध्यान में होनी चाहिए कि हमने वो पहले लिख दिया है तो कट करना है ही करना है, ये सब हमारे ध्यान में माइंड में चलते रहना चाहिए। dy बाई dx क्या हो जाएगा बेटे, आप यहां सॉल्व करेंगे, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, बस जस्ट ओपन द ब्रैकेट, तो 2x का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2x का 1 में करेंगे तो प्लस का 2x, फिर प्लस 1 का करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहां पर जो भी आंसर आएगा साइन क्या होगा उसका उल्टा, क्योंकि बीच में क्या है माइनस, 2x क्यूब हो जाएगा यहां पर, तो माइनस का 2x क्यूब प्लस का प्लस मतलब माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x, अब माइनस माइनस क्या हो गया और ये बीच लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और होल डिवाइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हाँ यार, तो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये भी कैंसिल हो गया, बस अब आपके पास जो बच रहा है उसे आप लिख लीजिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू -2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। इसके बाद आई थिंक रुक जाओ,
ये भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस 2x²। क्लियर है ना, 2x² थे ना हमारे, अब ये पूरी चीजें कैंसिल आउट हो गए, माइनस का 2x² बच रहा है आपके पास और प्लस का क्या बच रहा है 2। बस होल डिवाइड में आप लिख देंगे यहां पर अब आप चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 माइनस x² अपॉन में x² प्लस x प्लस 1 और x² माइनस x प्लस 1, यही आ रहा है। अब ये नीचे वाले ब्रैकेट में सोच ही रहा था सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तरीका होता है उनको सॉल्व करने का भी, जरा ध्यान से लिखिए। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, यहां पर x² प्लस 1 प्लस x आगे पीछे, और यहां पर लिख दूंगा x² प्लस 1 माइनस x। तो ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b, ये हमारा a और ये b, a प्लस b और a माइनस b, a प्लस x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस। अब आप इसको ओपन कर देंगे तो नीचे वाला भी सॉल्व हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो 2 1 माइनस x², x² अब क्या हो जाएगा x की पावर 4, क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 और प्लस 2x² माइनस x²। तो सॉल्व होकर के आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 1 माइनस x² डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 2x² और प्लस x² आएगा, क्योंकि 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी कीजिए फास्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर x। बस इतना इजी क्वेश्चन। वाओ, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx 1 अपॉन में 1 प्लस x²। तो x की जगह पर क्या है अभी e की पावर x, उसका क्या हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन आप किसका कर देंगे e टू द पावर x का, तो यहां पर हो जाएगा dy बाय dx e टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर 2x। पावर की पावर है, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, चेक कर सकते हैं आप, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34। e की पावर sin इनवर्स 2x, y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स 2x। अब यहाँ पे सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगना शुरू हो जाएंगे। तो dy बाय dx सबसे पहले e की पावर का e की पावर ही होता है, और अब डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे आप साइन इनवर्स dy बाय dx। फार्मूले याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये, फार्मूले की शीट सामने रखो, जहां फार्मूला लगे फार्मूला लगाने के बाद पीछे क्या लिख दो आप, जितनी बार फार्मूले आप बार बार लिखोगे, मैं बोल रहा हूं आपको याद करने का टेंशन ही खत्म, याद खुद ही हो जाएंगे। अब देखिए e की पावर साइन इनवर्स 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स का होगा, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस x², पर x की जगह पे क्या है अभी 2x, और डिफरेंशिएशन 2x का होगा तो वो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 2। कोई डाउट, यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर 1 अपॉन रूट आया तो रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट होना चाहिए। अरे भाई हमें इसका करना है, ये तो हमारा आंसर आ रहा है ना, इसका नहीं करना है। साइन इनवर्स का 1 अपॉन में रूट अंडर रूट में 1 माइनस 2x, फिर 2x का क्या कर देंगे 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाय ये 2 अगर मल्टीप्लाई में ले लें 2e की पावर साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस 4x²। चेक कर सकते हैं आप, इसका फाइनल आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 35। साइन ब्रैकेट में y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स x। तो dy बाय dx आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ा जाता है इसे, साइन का क्या हो जाएगा cos 2 sin इनवर्स x। ठीक है, अब साइन इनवर्स आपने 2 sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा, तो लिख देता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ 2 sin इनवर्स x। तो dy बाय dx cos 2 sin इनवर्स x। अब यहां पर 2 तो इंटू में तो
इंटू में 2 आ जाएगा और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसको बहुत सिंपल तरीके से आप लिख देंगे केवल 2 cos 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आंसर तो यही था, पर उसको लिखने का तरीका भी तो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 36। यस, y इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो क्या हो जाएगा बेटे, dy बाई डी एक्स ई की पावर का e की पावर। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे आप, dy बाई डी एक्स ई की पावर का tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब tan इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर हमारे पास x की जगह पे क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर। और फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका अंडर रूट। तो इस अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो योर फाइनल आंसर विल बी, अरेंज भी कर रहा हूं ढंग से लिखिएगा, e की पावर tan इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय उसका आ जाएगा 2 रूट एक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस एक्स। दिस इज योर फाइनल। समझ में आया, ये वाला 1 प्लस एक्स हो गया, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, और रूट एक्स इधर है, ये 2 भी है हमारा, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो नीचे लिख दिया हमने। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37। यस, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले फंक्शन हमारा आ रहा है रूट, क्या आ रहा है, रूट। तो 1 अपॉन 2 रूट tan इनवर्स x बाय 2। अब डिफरेंशिएशन किसका करने वाले हैं आप, tan इनवर्स x बाय 2 का। तो dy बाय डी एक्स 1 अपॉन में अंडर रूट 2 tan इनवर्स x बाय 2। tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस, तो x की प्लेस पे क्या है अभी हमारे पास, x बाय 2, तो x बाय 2 का स्क्वायर इंटू x बाय 2 का डिफरेंशिएशन भी होगा, वो क्या हो जाएगा, तो dy बाय डी एक्स। थोड़ा ढंग से अरेंज करके लिख लेंगे, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 टू जा अंडर रूट में tan इनवर्स x बाय 2, और यहां पे सॉल्व करेंगे हम, तो यहां पर आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और 4 कहां चला जाएगा, अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 होगा ना भैया, एलसीएम लेकर के ऊपर चला जाएगा। 4 से 4 क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आप चेक कर सकते हैं, आपके पीछे आंसर शीट में आंसर यही दिया होगा, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ tan इनवर्स x बाय 2 4 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहां पर हमारे टोटल 37 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में tan इनवर्स x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, dy बाय dx लॉग करता है 1 अपॉन में x कर देता है, तो x की जगह पे tan इनवर्स x है, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, काय का होगा बेटे, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका लिख दू पहले, और यहां पर हम लिख देंगे tan इनवर्स x। इसी के साथ आंसर कंप्लीट होता है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, y इज इक्वल टू 2 की पावर x cos x, ऊपर है या नीचे, ओके, cos x मल्टीप्लाइड में, ओके, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा आप। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्या लगेगा, डिनोमिनेटर है, तो क्वोशिएंट रूल में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर को नीचे वाले को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर वाले का, और अब ऊपर वाले में क्या है, प्रोडक्ट है,
तो 2 की पावर x को आप छोड़ देंगे तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, प्लस 2 की पावर x का डिफरेंशिएट 2 की पावर x log 2 होता है, हाँ या ना, और cos x का छोड़ देंगे उसको तो अपन, नहीं आया समझ में, ये हुआ अभी नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे हम, तो 2 की पावर x cos x को छोड़ दिया, नीचे वाले का करेंगे तो पहले पावर का होगा, हाँ या ना, तो पावर का क्या होगा 2, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1 इंटू, अब इसके अंदर का भी होगा तो इसके अंदर का क्या हो जाएगा 2x, होल अपॉन में आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 3 का होल पावर 4। यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करना है हमें तो क्या बनेगा आपके पास, क्या यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, क्या यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो दोनों में से कॉमन निकल के क्या हुआ, एक बार कैंसिल हो गया, यहां पर बचा 2 की पावर x, कॉमन निकाल देंगे आप, तो आप क्या बचेगा log 2 cos x माइनस sin x माइनस, क्लियर है। अब ये वाला पोर्शन तो हमारा क्या हो गया, कॉमन निकल गया, तो यहां पर 2x इंटू 2 4 आ जाएगा, यहां पर क्या लिखेंगे आप 4x लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4x और 2 की पावर x cos x, होल अपॉन में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 की होल पावर 4। यस बेटे, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन निकाला तो एक बार बचना चाहिए, यहाँ पे एक बार बचना चाहिए, हाँ, और नीचे पावर क्या आनी चाहिए 3, क्योंकि एक बार हमने क्या कर दिया उसको कट कर दिया, तो यहां लिख देंगे हम dy बाय dx, क्लियर है, चेक कीजिए इसका आंसर यही दिया हुआ है, कहां पर है क्वेश्चन नंबर 39, यस यही क्वेश्चन है, 2 की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अलग से लिख दिया उसने, साथ ही साथ उसने यहां पर क्या कर दिया है, यस एक्स स्क्वायर प्लस 3 से उसने अलग अलग डिवाइड कर दिया, यहां से स्क्वायर ले लिया, समझिए सिर्फ लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, आपको बता देता हूं, रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, आंसर तो सेम ही है। 2 की पावर x, बहुत ध्यान से लिखिएगा, dy बाय, अब इसको अलग अलग दो टर्म है हमारे पास, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, क्लियर है, इसमें 2 की पावर x मैंने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया, और नीचे से एक्स स्क्वायर प्लस 3 का क्या लिख दिया होल स्क्वायर, क्यूब था ना नीचे, अब एक जो बचा उसको अलग अलग क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिवाइड करने से क्या होगा, एक ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा और यहां पर आ जाएगा हमारे पास log 2 log e2 cos x इंटू में ये माइनस साइन x और माइनस 4x, अब यहां पर भी डिवाइड होगा तो 4x cos x अपॉन में 4x cos x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3, बोले यहां पर आया, यहां पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर ये मल्टीप्लाई में था, कैंसिल हो गया, अब एक बार इसके डिवाइड में आ गया, तो आई थिंक आपके बुक में जो आंसर दिया है शायद क्वेश्चन नंबर 39 यही का यही है पूरा, आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 40, यस y इज इक्वल टू x sin 2x प्लस 5 की पावर x 5 की पावर x प्लस k की पावर k प्लस k की पावर k प्लस 10 स्क्वायर x का होल क्यूब, प्लस 10, अच्छा 10 स्क्वायर x का होल क्यूब, 10 स्क्वायर x का 10 स्क्वायर x का होल क्यूब, ओके, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन, dy बाय इन दोनों में क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, x को छोड़ देंगे साइन का क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 2 भी आएगा क्योंकि 2x का भी होगा, प्लस अब आप साइन 2x को छोड़ देंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 इंटू साइन 2x मतलब साइन 2x ही आ जाएगा, 5 की पावर x का आपको पता है कि 5 की पावर x ही होता है और साथ में log k की पावर के कांस्टेंट टर्म है तो उसका 0 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 0। अब हम यहां पावर का पहले करेंगे तो 3 10 स्क्वायर एक्स की पावर 2। अब हम यहां पर अच्छा एक मिनट ये जो होल क्यूब है ये पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, थोड़ा सा यहीं पर साइड में लिख देता हूं मैं, 10 की पावर 6x अलग से लिख दिया मैंने। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 10 की पावर 5x। अब 10x का होगा विच इज sec स्क्वायर x। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक इट। ऐसा लिखा होगा 2x cos 2x प्लस sin 2x 5 की पावर x log 5 प्लस 6 sec स्क्वायर x 10 की पावर 5x। तो ये आपका फाइनल आंसर है, एक लाइन में आंसर आ गया। लो क्वेश्चन नंबर आएगा आपके पास 41। y इज इक्वल टू log ब्रैकेट में 3x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर log 2x माइनस 1, ऐसे ही है। तो बहुत सिंपल, dy बाय dx log क्या करेगा 1 अपॉन में, अब चेन रूल के हिसाब से अंदर का भी होगा तो अंदर का क्या हो जाएगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने लग गया हूं, डी बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही आपको भी करना है। 40 एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए फिर थोड़ा डायरेक्ट पे आइए आप, है ना। अब क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ब्रैकेट का यूज जरूर कीजिएगा क्योंकि आगे क्या है माइनस है। तो एक्स स्क्वायर को आप छोड़ देंगे, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन में, फिर अभी ये इसका भी होगा 2 प्लस, अब आप लॉग इसको छोड़ देंगे इसका 2x हो जाएगा, तो 2x log 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। नाउ इसको आप क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर और लिख रहा हूं आपका dy बाय dx 3 अपॉन में 3x प्लस 2 माइनस, यहां पर आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 2x log 2x माइनस 1। चेक कर सकते हैं आप, कई बार क्या होता है ये पावर में भी लगा चढ़ा सकते हो आप 2x, क्योंकि यहां पर क्या है log है, डिपेंड ऑन योर कंडीशन। पर अभी आपका फाइनल आंसर यही होगा। तो इसी के साथ हमारे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन 41। कॉपी कीजिए इसको। तो चलिए आज के वीडियो में हमने टोटल 41 क्वेश्चन निपटाए, मतलब 20 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, 21 आज कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे, 74 क्वेश्चन है, कंप्लीट करेंगे 2 दिन में। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।